हेलो एवरीवन। अभी हम जो चर्चा करने वाले हैं ये बीपीएससी की तरफ से एक वैकेंसी आई है जिसके बारे में कंप्लीट यहाँ पे विषय में चर्चा होगी। इसमें आपको टोटल नंबर ऑफ पोस्ट क्या है, पोस्ट की क्वालिफिकेशन क्या होने वाली है, एग्जाम पैटर्न कितने बोला है, टायर 1 टायर 3 इंटरव्यू होने वाली कि नहीं, सारे पॉइंट पे एक एक करके चर्चा करने वाले हैं। तो आइए बिना डिले किए सबसे पहले जो हम बात करेंगे, बीपीएससी ने अभी एक वैकेंसी रिलीज की है। ये वैकेंसी क्या है आपको देख लीजिए। विज्ञापन संख्या 09/2025 पंचायती राज विभाग बिहार के अंतर्गत अंकेक्षक की बात किया जा रहा है। मतलब ये इंग्लिश, शुद्ध इंग्लिश में इसको ऑडिटर बोला जाता है। तो बीपीएससी में ऑडिटर का पोस्ट है आपका। और यहाँ पे पंचायत बिहार पंचायत अंकेक्षक सेवा के 28+74 वैकेंसी। 28+74 मतलब कितने हो गए आपको? 102 वैकेंसी की बात की जा रही है। यहाँ पे सुयोग्य उम्मीदवार इन्हें चाहिए जिनको आप bpsc.bihar.gov.in पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 28 पद का कोटिवार ये आपको दे दिया है किसके कितना पोस्ट होंगे। उसके बाद 74 पोस्ट के भी नीचे आपको टोटल वर्गीकरण करके दे दिया है जो कौन किनके कितने पोस्ट नंबर होंगे अकॉर्डिंग टू रिजर्वेशन। अब जब हम बात करते हैं तो आ जाइए इस पे वेतनमान की जब बात करेंगे। और यहाँ पे एक लाइन लिखा गया वैकेंसी घट सकती है बढ़ सकती है, सब वैकेंसी में ये लिखा रहता है। वेतनमान की बात करेंगे तो 5200 से लेके 20,200 मतलब ग्रेड पे 2800, तो लेवल 5 बीपीएससी लेवल 5 से आगे क्यों ना बढ़ रहा भाई? एडीओ ही 5 ये भी 5। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं आगे। शैक्षणिक योग्यता ध्यान से देखिए, इसमें क्या क्या होना चाहिए। वाणिज्य, अर्थशास्त्र, सांख्यिकी अथवा गणित में से किसी एक विषय में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक ऑनर्स डिग्री धारक सहित पास कोर्स एलिजिबल हो सकता है। इसके अतिरिक्त एमबीए वाले, वित्त वाले भर सकते हैं, सीए भर सकते हैं, आईसीडब्ल्यूए और सीए डिग्रीधारी इस पद के लिए आवेदन करने प्राप्त के पात्र होंगे। ठीक है, बात समझ में आ गया कि नहीं? उम्र सीमा की बात करें तो जनरल के लिए मिनिमम जो जनरल है सबके लिए मिनिमम 21 है, और जनरल का जो है मैक्सिमम 37 साल है पुरुष वर्ग के लिए, और महिला के लिए 40। और अकॉर्डिंग टू आपका रिजर्वेशन जो मिलता है, रिलैक्सेशन वो मिलेगी केवल। और क्या क्या है भैया? चलिए अब नीचे चलते हैं। काम का सारे बात पे हम डिस्कशन एक एक करके कर लेंगे। चयन प्रक्रिया जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण है। चयन प्रक्रिया में क्या है? प्रारंभिक परीक्षा होगा, लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू होने वाला है के आधार पर चयन किया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा के सफल उम्मीदवार को लिखित परीक्षा के लिए अलग से पुनः ससमय आवेदन पत्र किया जाएगा। मतलब मेंस के लिए आपका फिर से आवेदन किया जाएगा। परीक्षा में शामिल होने का वंचित किया जाए। और क्या है? आवेदन की सूचना भिन्नता होने, हाँ अच्छा वो इरर होने पे आपको हटाया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा में क्या होगा इसको सिलेबस देख लीजिए आप। तो प्रारंभिक परीक्षा समान अध्ययन विषय की होगी जिसके सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे, ऑब्जेक्टिव होने वाले, विकल्पीय मतलब ऑब्जेक्टिव का बात कर रहा है। परीक्षा अवधि 2 घंटे की होगी और कुल 150 क्वेश्चन होने वाले हैं। बहुबल एक उत्तर चयन करना पड़ेगा। क्रमिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार के संकल्प विज्ञापन 2374 दिनांक 16/7 समान प्रशासन विभाग के संकल्प इतना क्या है भाई? प्रारंभिक परीक्षा की समान श्रेणी के लिए 40%। अच्छा कोई बात नहीं, ये आपका जो दे रखा है कितना मिनिमम होना चाहिए कुछ नहीं है, ये कितना मिनिमम आज तक किसी का गया है नहीं। अब आइए, अब लिखित परीक्षा में बात जब करेंगे, यहाँ पे रिटेन होने वाला आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगी। सब्जेक्टिव इसमें क्या क्या होने वाला देख लीजिए। रिटेन परीक्षा की बात करें, लिखित परीक्षा 3 विषय में होगी जिसमें 2 अनिवार्य विषय हैं। समान हिंदी 100 अंक के, समान अध्ययन 2 पत्र होने वाले, प्रत्येक 300 के होंगे। इसके अतिरिक्त वैकल्पिक विषयों में से किसी एक विषय का चयन करना होगा। प्रत्येक वैकल्पिक विषय एक पत्र ही होगा जिसमें 300 अंक का होगा, जिसका निम्नलिखित है। देख लीजिए, समान हिंदी कितना? 3 घंटा का 100 नंबर। उसके बाद समान अध्ययन प्रथम पत्र 3 घंटा 300, और समान अध्ययन द्वितीय पत्र 3 घंटा 300। उसके बाद वैकल्पिक एक चुन सकते हैं आप जिसमें क्या क्या है? वाणिज्य, अर्थशास्त्र, गणित और सांख्यिकी, जिसमें 3 घंटा 300 नंबर, ये आपको हो गया। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा 120 नंबर के। डन है। समान हिंदी विषय में हर 30 अंक है जो अनिवार्य है, किंतु मेधा सूची में प्रयोजन उसकी गणना, हाँ हिंदी क्या है? क्वालिफाइंग नेचर की है, ये बात को दिमाग में रख लीजिए आप। ठीक है, चलिए अब आगे क्या क्या है और देख लिया जाए। आरक्षण ऑनलाइन जो है वो तो होगा ही, उसमें कोई नई बात नहीं है। आगे बढ़िए। अब आगे कुछ है, आगे कुछ बताने लायक, हाँ डेट आप देख लीजिए, शुल्क देख लीजिए, बहुत जरूरी चीज है ये। शुल्क जो है आपको बिहार के सारे एग्जाम का आप 100 रुपया लगता है, वो लगेगा। ठीक है, उसके अलावा ऑनलाइन जो प्रारंभ होने की तिथि है 5 फरवरी से आप फॉर्म भर सकते हैं।
26 फरवरी तक फॉर्म फिल होता है। बीपीएससी का फॉर्म है, ऑन टाइम भर लीजिएगा, एक्सटेंड होने की संभावनाएं कम रहती है। ठीक है, चलिए अब कुछ है और कुछ है। वन टाइम ओटीआर बीपीएससी का जो होता है वो कर लीजिएगा। और यहाँ पे कुछ और तो सारा नॉर्मल ही है। यहाँ पे फोटो जो होता है ये करिएगा, और इसके साथ ही ये आपके सब कुछ मैंने बता दिया। और जो भी कोई क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दिया करूंगा। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।